पिलर होता है, अरे चिमनी वाला देखे हैं। चलिए 35 मीटर का मीनार है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मीनार की हाइट कितना है? 35 मीटर। और क्या कह रहा है संध्या? विपरीत दिशा में है। एक मीनार से विपरीत दिशा में, एगो इधर है एगो इधर है। चलिए, तो मीनार के हाइट 35 है, ठीक है। मीनार के हाइट कितना है? 35 है। तो मीनार के हाइट आपका 35 है और एक दूसरे से विपरीत। तो रोड है ना, ये रोड है ना है। तो यहाँ से कोई देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30। और एक कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45। एगो 30 डिग्री का बना रहा है और एक 45 डिग्री का बना रहा है, समझे ना? एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। दोनों व्यक्ति के बीच के दूरी बताना है, दोनों व्यक्ति के बीच के दूरी ना। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम दूरी अगर x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या मान लेते हैं? x। इसको a मान लेंगे। देखिए यहाँ पे मान लेंगे a, हाई मान लेंगे b, हाई हो जाएगा c, हाई हो जाएगा d, ठीक है। दोनों मीनार के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी अगर x मान लिया जाए, यहाँ से और यहाँ तक के दूरी क्या मान लिया जाए? x। और इसको y माने बाबू, इसको अगर y माने तो इसको क्या मान सकते हैं? x माइनस वाई, समझे ना? ठीक है, अब मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 का 1, ठीक है, मानेंगे, ठीक है। समझ लीजिए एक बार, देखिए बाबू, ये कोई मीनार है। मीनार मान लीजिए एक चिमनी है, मीनार यानी पिलर होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे देख रहा है मीनार के तरफ, एक तरफ से सड़क है, बीच में सड़क है ना, तो मीनार के एक तरफ से देख रहा है, दो छोर है, एक इधर है एक उधर, और बीच में ही मान लीजिए ये मीनार है। ऐसे मीनार खड़ा है, एक तरफ हम इधर से देख रहे हैं तो कितना डिग्री का? 30। आप उधर से देख रहे हैं तो कितना डिग्री का? हम और आप एक व्यक्ति हैं, तो हमारे और आप में कितना बीच में डिस्टेंस है? ठीक है, हाँ डिस्टेंस, वही दूरी बताना है, समझे? तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ दो व्यक्ति है, ठीक है, धीरज और सी से कमलेश धीरज और कुछ भी हो, ABCD। यहाँ से यहाँ तक का बीच के दूरी आपका x दिया है, x दिया है। अगर इसको y मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? x माइनस। क्यों मानेंगे पता है? यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी टोटल 20 हो, और बीच में कोई यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, और बीच में यहाँ टोटल दूरी कितना हो? यहाँ से यहाँ तक 20 हो, मतलब एक डंडा है, डंडा का लंबाई, छड़ी का लंबाई कितना है? 20 है, और यहाँ पे छड़ी को जोड़ा गया है, तो जोड़े हुए इधर वाला भाग अगर मान लीजिए 8 है, तो इधर वाला कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक उजला पेंट किया गया है, इधर हरा किया गया है, तो हरा वाला भाग पूछा जाएगा कितना है? तो 8 में 20 में से क्या करेंगे? 8 को घटा लेंगे तो 12 हो जाएगा। वही बात सेम यहाँ है। देखिए इसको कितना माना गया है? देखिए y है, यानी कि यह समझिए 8 है, x माइनस वाई, यानी कि टोटल कितना है? 20। तो 20 के x के जगह पे क्या? 20, तब ना घटा है तो ये आया है, तो इसमें से घटाना ही ना पड़ेगा, समझे? अब देखिए क्या करेंगे बाबू, तो सॉल्यूशन करेंगे, मान लेंगे पहले, ठीक है, मान लेंगे। सब तनी क्वेश्चन मानने उनने में टाइम लेता है। लिखिए माना कि, क्या मानेंगे? माना कि क्या है? माना कि AB क्या है बाबू? AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, यही ना? AB एक मीनार है तथा मीनार के विपरीत दिशा में दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति बिंदु D तथा C पर हैं, बिंदु D तथा C पर हैं, ठीक है। दो व्यक्ति कहाँ है? बिंदु D और C पर हैं, ठीक है, बिंदु D और C पर हैं।
ठीक है, जहाँ कितना कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यही ना कोण है। तो मीनार की ऊंचाई, अच्छा, तो दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी क्या x है ना, x इक्वल टू 1, यही ना प्राप्त करना है, यही x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, यही ना। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज किस में चले, 2 त्रिभुज है ना, तो चलेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan कितना डिग्री है, लंब आधार से न रिलेशन बनेगा, tan कितना डिग्री बाबू, लंब आधार का रिलेशन, ताकि लंब दिया है आई वैल्यू माने हैं, तो लंब आधार तो tan में आता है, tan थीटा बराबर, चूंकि जानते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए tan 30 डिग्री, लंब कितना है 35 और आधार कितना है y, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3, ठीक है। और ये 35 के 35 और बटा में y के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, y में 1 से गुना होगा y, और 35 में हो जाएगा तब 35√3, समीकरण 1 मान लेंगे। नाउ फिर से अब चलेंगे, अब किस में, त्रिभुज किस में, ABC में, त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री बाबू, 45 डिग्री, और लंब बटे आधार, लंब 35 और आधार कितना है x माइनस वाई, चलिए x माइनस वाई है, सभी को बुझा रहा है। अब देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 का वैल्यू 1, बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत, 1 से 1 कटेगा 1 ना होगा। और देखिए लंब कितना है 35 और बटा में x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, 1 में इससे हो जाएगा तो x माइनस वाई, इधर 35, समझे ना बाबू। क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, x का ना है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसलिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए इसमें मान भर देंगे तो x और y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, तो देखिए वो x के x और y का वैल्यू 35 और इधर 35√3 ना, 35√3 और इधर कितना है 35, ठीक है। तो ये देखिए x के x और इधर आपका चल जाएगा बाबू कितना, ये हो जाएगा आपका 35 पहले से है, माइनस में आ जाएगा तो इधर 35√3, दोनों में 35 है तो 35 कॉमन कर ले, चाहे जोड़ लेंगे गुना करके, ठीक है। 35 कॉमन कर लीजिए, 35 के 35 अंदर हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा √3, और देखिए x के x, समझे ना। और देखिए 35 के 35 और 1 के 1 और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, जोड़ा जाएगा 2.732, x बराबर कितना हो जाएगा 35 और अंदर हो जाएगा 2.732, एक एक जोड़ा जाएगा 2.732। अब 2.732 हुआ ना, तो देखिए x का वैल्यू 35 में 2.732 से गुना करेंगे, 732 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 2 के 2 और 7 के 7, 3 के 3 और फिर 2 के 2, यही ना है, 35 से गुना करना है, 5 दूना 10 के 0, 5 15, 15 1 16 के 6, 7 5 35, 35 1 36 के 6, और 5 दूना 10, 10 और 3 13, 3 दूना 6 और 3 3 की 9 और 7 के 21 के 1 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, ठीक है। 0 के 0, 6 6 12 के 2, 9 6 15, 15 1 16 के 6 और 3 1 4, 4 4 4 1 5 8 1 9, 95 कितना 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3, 95.62, इसलिए x का वैल्यू 95.62, इतना ही ना आंसर है मीटर, यानी कि दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी निकल गया, ठीक है। हल्ला पे क्यों पढ़ रहा है, जब हम बोर्ड पर हैं तो तू लगभग भुनुर 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 पढ़। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार है, कुतुब मीनार देखे हैं,
50 मीटर ऊंचे एक मीनार है। हो गया। हाँ, आधार तक एक सड़क सीधे जाती है, तो ये ना सड़क है, सड़क सीधे गई तो सड़क भूमि पर होगा कि नहीं? अब मीनार भूमि पर ना होगा, ठीक है। आधार तक एक सीधे सड़क जाती है, देखिए, ठीक है। नया बच्चा को सिखाया जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का ऑफर रहता है, सिखाएंगे नहीं? आप भी पुरान हो जाइएगा तो सीख जाइएगा। चलिए देखिए, मीनार के चोटी है, ये ना चोटी है, मीनार के चोटी से एक ही सीध में दूगो कार खड़ा है, एक ही सीध में। एगो कार यहाँ है और एगो कार यहाँ, ठीक है। एगो कार यहाँ है, एगो कार यहाँ है, एक ही सीध में 2 कार खड़े हैं। और एगो करवा से कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है ना, तो देखिए ये अवनमन कोण का है ना कंडीशन होता है, तो यहाँ से इस पर सटेगा बाबू, इस पर सटेगा तो कितना डिग्री? जब है 60 तो है कितना, समझ रहे हैं? अब फिर एक और करवा है, समझ रहे हैं ना, तो इसका कोण कितना डिग्री बन रहा है? तो इस पर ही रहेगा, तो ये कितना डिग्री? यहाँ 30 डिग्री, तो है कितना डिग्री? बात समझ में आया? जेट जैसा संरचना तो कौन सा कोण? एकांतर कोण। ऐसे है कोण जितना रहेगा उतना होगा, तो इसमें चलेंगे तो जेट जैसा संरचना तो है 30, तो है 30 होगा कि नहीं? है 60 तो है 60 होगा। हो गया? दूरी बताना है। देखिए, मान लेंगे कि ये भी एक क्या है बाबू? मीनार है, ठीक है। 2 कार बिंदु सी और डी पर क्या है? खड़ी है, समझे? डी और सी पर क्या है? खड़ी है, ठीक है। क्लियर? खड़ी है, तो डी पर का कोण 30 डिग्री और सी पर का कोण, मतलब एगो सामने मीनार खड़ा है, 2 कार, एगो नरेंद्र मोदी के कार, एगो आदित्यनाथ योगी के कार। मोदी योगी के कार खड़ा है, तो मोदी आगे कि योगी आगे? मोदी। तो मोदी देख रहे हैं तो कितना डिग्री का? बड़ा आदमी बड़ा कोण 60 डिग्री का। पीछे मुख्यमंत्री 30 डिग्री का, ठीक है। राम मंदिर के देख रहे हैं थी पिलर ऐसे, तो पहले देखे यहाँ पे कितना डिग्री? 60 डिग्री, और यहाँ से देखा कितना? 30 डिग्री। कौन बन रहा है ना? तब पूछ रहा है योगी जी, अरे ओ मोदी जी, हम आपसे कितना पीछे हैं? मतलब भाई दोनों के बीच के दूरी, समझे? दोनों के बीच के तब देखिए, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक अगर हम x मान लेते हैं, टोटल दूरी क्या मान लेते हैं? x। अगर इसको y मान लेते हैं तो इसको पूछना होगा इसको, तो क्या करेंगे? x माइनस। क्लियर? मान ले। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन? 16 का 2 मान लेते हैं। माना कि ए बी क्या है? ए बी एक इनार है, मीनार है। ए बी एक मीनार है, ठीक है। तथा 2 बिंदु डी और सी पर खड़े हैं 2 कारों का ना, 2 कारों का, देख रही है मुस्कान, 2 कारों का अवनमन, ठीक है। अवनमन कोण कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री और 30 डिग्री है हो, तो दोनों कारों के बीच के दूरी, तो दोनों कारों के बीच की दूरी, यानी कि x इजकल टू, दोनों कार के बीच के दूरी, हाँ y इजकल टू, जा मुस्कान, यानी कि है 2 कार का है ना, 2 कार है, आई मोदी जी का है, योगी जी का। तो ये पूछ रहे हैं कि हम कितना दूर है आपसे, तो वाई का वैल्यू अब पता है। वाई करें कि वाई मीटर होंगे कितना? अरे होंगे वाई मीटर, कितना वाई पता नहीं है,
तो इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे बाबू। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो किस त्रिभुज में चले, पहले 30 डिग्री में चले जाए। चलिए, त्रिभुज ए बी डी में, बड़का त्रिभुज है, ए हो गया है, बी हो गया है, डी हो गया। त्रिभुज ए बी डी, दूगो त्रिभुज बन रहा है ना, एगो बड़का एगो छोटका। तो ए बी डी में, ए बी डी में tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, लंब क्या है 50, और आधार कितना है टोटल x, यहाँ से यहाँ तक ना लेंगे आधार, बड़का त्रिभुज ले रहे हैं। अरे बकलोल सब, ए बी डी ले रहे हैं, तब लंब है तो यहाँ से यहाँ तक ना आधार होगा बड़का, तो लंब बटे आधार, तो यानी कि x। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ठीक है, और इधर 50, 50 होगा 50, और बटा में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 50√, समीकरण 1। पुनः ठीक है, त्रिभुज किस में चले, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, लंब बटे आधार 50, और आधार कितना x माइनस वाई। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, और बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत, 50 के 50, और x माइनस वाई, तिरछा तिरछी गुना है, तिरछा तिरछी गुना, x में इससे देखिए 50 में 1 से गुना 50, तो इधर हो जाएगा x माइनस वाई, और रूट में 3 से गुना करेंगे √3, और इधर बराबर में कितना 50, 50 में 1 से गुना होगा 50, और इसको कोष्ट में डाल लेंगे और गुना करेंगे √3 से, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए समझे, इसको कोष्ट में डाल लेंगे, √3 से गुना करेंगे, √3 गुना में है, इधर भेजेंगे तब भाग में जाएगा, तो x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना, इधर 50 है, 50, अब बटा में हो जाएगा √3। ठीक है, चलिए अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो x का वैल्यू प्राप्त हुआ है कि y का, x का ना, तो x का वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो y को उधर लेकर चल जाएंगे, इसको इधर लेकर चल आएंगे, तो इधर पहले से है कितना, इधर x का वैल्यू कितना है 50√, x का वैल्यू 50√, इसको प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो -50 बटे, समझ रहे हैं बात को, y को उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस y हो जाएगा। सीधा कर लेंगे तो देखिए y के y, अब बटा में 1 डाल देंगे, दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा √3, एक बार में लगेगा, तो देखिए 50√3, 50 कटेगा कहाँ से, 50√3, और फिर जाएगा √3 गुना करेगा, और फिर देखिए ये कटेगा √3 से √3 एक बार में, तो -50। चलिए देखिए y बराबर y, देखिए √3 में √3 से गुना होगा 3 हो जाएगा, तब 5 है 15, 150 -50 है, अब हो गया √3, हर का परिमाणीकरण करना पड़ेगा, 150 100 हो जाएगा, y बराबर 100 घटेगा, 150 में से 50 घटेगा, 100√3, समझे, हर का परिमाणीकरण, रुको रे, कितना है y बराबर कितना 100√3 हो गया, y बराबर 100√3 हो गया। अब क्यों साइड होके 100√3 हो गया 100√3। अब देखिए y बराबर 100√3, तो यहाँ पे √3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए y के y है, 100 में रूट से गुना करेंगे 100√3, और बटा में कितना हो जाएगा 3, और देखिए y के y, और देखिए 100 के 100, और √3 का वैल्यू 1.732, गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 1.732, 173 है, देखिए ना 0.3 को उतार लेंगे, 3 को दशमलव उतार लीजिए, 0, और 2 को 0 से 2 को 0 गया ना, 10 से भाग लगा देंगे, 10 से भाग का लगाएंगे y के y, ठीक है, कितना है 1732, और बटा में 3 है,
बटा में 3 है तो 30 हो जाएगा। आए बटा में 3 है तो 10 आई 30, यहाँ पे 3 है तो 10 आई 30 हो जाएगा। 30 तो 30 से भाग लगा देंगे, ठीक है, 30 से भाग लगा देंगे, इसलिए y का वैल्यू कितना आ जा रहा है 57.7 अच्छा 57 है, हम 97 सुन रहे हैं, 57.7 यही आंसर आएगा, ठीक है। काट के देख लीजिए, हाई y का वैल्यू यानी कि दोनों कारों के बीच का दूरी कितना है 57.7 मीटर, ठीक है। आए अंशु देखो रे देखो, बोलो तू पढ़ो क्वेश्चन 17 है, पढ़ो क्वेश्चन, दो किताब उसको पढ़े तनी, खड़ा होके पढ़ो क्वेश्चन, तो बैठले बैठले पढ़ो, पढ़ो। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है। हाँ पलट दे रहे हैं वही ना, हाँ चलिए ठीक है। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, हाँ। और सीढ़ी के सिरे का उत्तरायण कोण देखो तब हंस रहा है, उन्नयन पढ़ने नहीं आ रहा है, उन्नयन है, उत्तरायण है, उत्तरायण कौन होखल है, कौन बता दिया, उत्तरायण पूर्वायन पढ़ रहा है। अगुआ तो पूछता हुआ पापा के नाम क्या है, तब मेरे दादाजी का नाम फलना कुमार है, पूछेबा पापा के बतेबा दादा के, पूछता घर तब बतेबा पोस्ट, वह बात है। बैठ, उत्तरायण है, फिर अभी थोड़ा ये बतिया रहा है, बात मान लिए पंचायत का खुटवा वहीं रहेगा, खुटवे के लिए मार हो रहा है पूरा, देखिए तो चलिए देखिए उन्नयन है हाँ उत्तरायण है, तो कैसे पढ़ा, उत्तरायण है, निचनायन है हो जान से बोल रहा है, लोग को हंसाने के लिए बोल रहा है, ये कॉमेडियन आदमी है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, ए बाबू देखिए, कपिल शर्मा में भेज दे बुआ हर बार। 17 का 1 हाला मत करो, देखो मन लगाओ पढ़ने में, एगो तो पबजी खेल के बर्बाद हो गया, आप कॉमेडी करके बर्बाद हो गया। चलिए देखिए बाबू, कितना डिग्री देखिए क्या है, मीनार है, हाँ अच्छा, एक घर है ना, दोनों तरफ घर है, दोनों तरफ है, 2 गो पड़ोसी के घर है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं घर, ए बाबू है 2 गो पड़ोसी का घर है इधर वाला एगो है, एगो उधर वाला, अब उधर रूम बना देंगे ढलवा देंगे तो उधर घर हो जाएगा कि नहीं, या इधर रूम बना के ढलवा देंगे तो इधर हो जाएगा कि नहीं, तो बीच में है गैलरी ना है, तो चाहेंगे तो सीढ़ी इधर भी बांस का लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं दीवार पर, तो ये 2 गो दीवार है, तो 2 गो दीवार से एक सीढ़ी है ना, तो देखिए एक सीढ़ी घर के किसी दूसरे दीवार पर एक दीवार पर लगी हुई है, तो कितना डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। सीढ़ी का हाइटो दिया है कितना 30 मीटर, समझ रहे हैं बात। अच्छा सीढ़ी है ना तिरछा वाला, सीढ़ी उल्टा रहता है, जानना है ना कैसे उल्टा रहता है, मतलब ऐसे तिरछा लगाया हुआ रहता है, हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए इस सीढ़िया को पलट दिया जा रहा है, समझ रहे हैं बात को, है दीवार है, अरे भाई है ये ना घर है घर, घर पर है सीढ़ी लगा दिए, देख रहे हैं, एगो इधर है तो एगो इधर सीढ़ी लगा दिए, पलट दिया जा रहा है सीढ़ी, ठीक है। एक दीवार है और 30 डिग्री के साथ कोण बनाते हुए 30 मीटर का सीढ़ी है, तो 30 डिग्री के कोण बनाते हुए, ठीक है। अब इसको क्या किया जा रहा है कि जब सीढ़ी को पलट दिया जा रहा है ना, तो कितना डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण 60 डिग्री का, इधर कितना 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री के कोण से लगाया गया। तो पूछ रहा है ना कि गली के चौड़ाई है, ये ना गली हो गया है, गली के चौड़ाई अगर x मान लिया जाए तो यही x का वैल्यू पता करना है, मतलब है बीच वाला कितना खाली जगह हुआ है, ये ना गली है, गली के मतलब बाजार पर गए होंगे, रूम होगा 2 साइड में, 2 साइड में रूम होगा, देखे हैं, तो दोनों साइड में ढाला, बीच में खाली है, तो सीढ़ी इधर भी लगा सकते हैं, सीढ़ी इधर भी, इंदिरा मार्केट में गए होंगे तो अब तो पूरा ढाला गया, नहीं तो खाली था, तो इधर भी खाली और उधर भी छत, तो इधर भी पलट के सीढ़ी लगा सकते थे और इधर भी, तो बीच में जो खाली एरिया था
वही बताना है कि कितना एरिया है, समझे। तो ये एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर x मान लें तो इसको कितना मानेंगे, इसको y मान ले तो इसको कितना मानेंगे, x माइनस मान लेंगे, कोई दिक्कत है। तो चलिए देखिए, इसको a b c d और नहीं मानेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, मानबो मत करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पे चलेंगे बाबू, देखिए सॉल्यूशन करेंगे, हाँ यहाँ ही दोनों जोड़ लेंगे तो एक्स वैल्यू नहीं पता चले। मान लेंगे, माना कि ए बी तथा है क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी तथा कहीं भी रख सकते हैं, ए बी तथा डी ई एक क्या है, ए बी सी डी के फिर में मत जुड़ाइएगा, जहां मन करे वहां ए बी सी डी लिख दीजिएगा, बिंदु डिनोट किया जाता है पहचान के लिए। माना कि ए बी तथा डी ई एक क्या है, दीवार है, ठीक है, दीवार है, ठीक है, तथा डी ई दीवार, ठीक है, डी ई दीवार के साथ ठीक है, सीधी डी दीवार के साथ सीधी कितना डिग्री के कोण, 30 डिग्री के, तथा गली के दूसरा दीवार कौन सा है बाबू, ए बी, गली के दूसरा दीवार है ये ना, ए बी के साथ ठीक है, सीधी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है तो गली की चौड़ाई समझे ना, इजकल टू वाट, गली के चौड़ाई x मान लिए हैं तो x इजकल टू वाट, यही ना, गली के चौड़ाई x इजकल टू वाट, यानी कि गलिया का चौड़ाई पता करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे बाबू, दोनों है निकाल लेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी डी में चले, त्रिभुज ए बी सी में चले, tan कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, और लंब tan से नहीं cos से चलेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, cos चूंकि cos थीटा बराबर कितना होता है, b बटे h। क्यों आधार कर्ण से चल रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी का लंबाई दिया है, ये आधार है, तो कर्ण आधार किस में आता है, कर्ण आधार में, cos में या sec में, तो cos या sec से निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos कितना डिग्री, 60 डिग्री, लंब आधार लंब कितना है, लंब आधार कितना है, हाँ तो AC लिख देंगे, तो AC यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसमें त्रिभुज में AC आधार बटे कर्ण कितना, 30 हो गया। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/2, इधर 1/2 और इधर AC बटे 30, तो 15 दूना 30, तो AC का वैल्यू 15 मीटर, एयर कंडीशनर के वैल्यू 15 मीटर आ गया, AC वाह, AC लगा दे लो गर्मी के लिए। चलिए AC का वैल्यू 15 मीटर। पुनः त्रिभुज किस में, अब इधर वाला त्रिभुजवा में चलेंगे, CDE में tan कितना डिग्री बाबू, tan, अरे सॉरी cos है ना, cos tan बार बार यूज हो रहा है ना, इसीलिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर कितना, लंब कर्ण क्या होता है, हो जाएगा आधार बटे कर्ण, CD बटे, चलिए हो गया। वो लिखा जाता है, कभी साथा लिखा जाएगा, कुछ स्पीड में लिखता है आदमी ना, तो इधर उधर कभी हो जाता है। तो देखिए CD 30 डिग्री हो गया ना, देखिए CD क्या है आपका, आधार है, अब बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक है, बताए हैं, सही बात है, मिस्टेक होता है तो सही बात है। चलिए हो गया, cos 30 डिग्री, इसका मतलब होता है मिस्टेक को बताना कि आपका ध्यान बोर्ड पर है। चलिए 30 डिग्री का वैल्यू cos में कितना होता है, √3 बटे 2, और इधर कितना हो जाएगा, CD बटे 30, 15 दूना 30 हो जाएगा। चलिए गुना कर लेंगे तो CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15√3, समीकरण ठीक है। अब समीकरण हो गया ना,
इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लेंगे, यानी कि ये टोटल एडी पता करना है ना। तो एडी पता करना है तो क्या हो जाएगा, सी ए प्लस ए सी प्लस एडी पता करना है ना। एडी ना गली के चौड़ाई है। अरे भाई एक्स पता करना है, टोटल यहाँ से यहाँ एक्स है। तो एक्स को पता करने के लिए ए सी प्लस क्या जोड़ लेंगे, सी डी। हाँ यहाँ इतना जोड़ेंगे तब ना फुल पता होगा। तो देखिए एक्स के एक्स, ए सी का वैल्यू कितना यहाँ है 15 और सी डी का वैल्यू 3, समझे। तो देखिए 15 के 15 आई, देखिए 15 के 15 √3 का वैल्यू 1.73 गुना कर लेंगे कितना, कॉमन लेके छोड़ दिया है, कॉमन लेके छोड़ 15 में से 15 कॉमन, दोनों में से 15 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 + √3। यही आंसर है मीटर, यही ना है। वो आगे पीछे कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन हो जाएगा ना, 1 + √3 होगा ना। गुना करने का मतलब 15 में 1 से गुना करेंगे 15, इसमें गुना करेंगे 15 √3, इसलिए हो जाएगा आपका। इसलिए x बराबर सीधा कर लेंगे, ठीक है। 15 के 15 √3 + 1, ठीक है, 1 मीटर ना आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए मैं आई ढुकिंग सर करने लगेगा क्या है? दीवार से लगी है। हाँ पढ़िए। एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से हाँ देखिए वही सवाल हुआ है। अब सीढ़िया के लंबाइया कितना दे दिया बाबू, 8 मीटर। और फिर सीढ़ी को पलट भी दिया जा रहा है, सीढ़ी को पलट भी दिया जा रहा है, समझे ना। ठीक यही ना है। हाँ पढ़िए। एक 8 मीटर सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण। चलिए बाबू देखिए, दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण सीढ़ी को पलट दिया जाए, किनारे के घर लगाने पर कितना डिग्री, 45 डिग्री का कोण जाता है। 45 डिग्री है, 45 से न हो। एगो 30 डिग्री के 45, 60 डिग्री या 45 डिग्री के 30 डिग्री, 30 और 45। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12, समझे। और इसमें ये आपका मिस्टेक किया है, इसमें 60 और 45 होगा तब जाके 9 दशमलव कुछ आंसर दिया है। तो 60 और 45 पर बनाएंगे ना तो 9 दशमलव आएगा, और इस पर बनाएंगे ना तब 12 आंसर आएगा, समझे। तो आप पगला मत जाइएगा। तो देखिए तो यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, वो 17 का 2। बैठ जाइए बाबू, ठीक है। यहाँ से मान लेंगे ए आई बी आई सी आई डी आई, जहाँ जिसको मन करेगा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये माने है सेम यही मान सकते हैं, और खाली थीटा बदल देना है, समझे। सेम यही मान सकते हैं जो बतवा माना गया है, क्योंकि क्वेश्चनवा वही है, खाली बदल दिया है किस काल, सीरिया के लंबाई कोनावा, समझे। तो मान सकते हैं ना। सॉल्यूशन कर दें त्रिभुज ABCD में, किसमें त्रिभुज निशा, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan कितना लेना है बाबू, 45 ना, सॉरी कॉस, कॉस क्योंकि आधार और कर्ण का रिलेशन बनेगा। तो कॉस थीटा बना रहे हैं बार बार टर्ने से ना, तो टर्ने माइंड पर चढ़ा है। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तब थीटा कितना 45 डिग्री, और आधार क्या है 8। आधार कितना है ये ना नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक आधार होगा, देख लीजिए पहले निशा, यहाँ से यहाँ तक आधार होगा। तो AC आधार और कर्ण कितना हो जाएगा 8। चलिए कॉस 45 का वैल्यू बाबू कितना होता है, बोलो 1/√2, ठीक है। चलिए AC के AC और 8 के 8 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, AC में गुना करेंगे √2 से तो AC √2, इधर कितना 8 में 1 से गुना करेंगे 8, इसलिए AC रख लेंगे, इसको भेज देंगे तो गुना के उल्टा क्रिया, गुना के उल्टा क्रिया। चलिए बाबू निशा देखिए, गुना के उल्टा क्रिया, तो गुना में है तो आ जाएगा भाग में √2, इसलिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समझे। और पुनः इधर अब त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज DCE में tan कितना डिग्री, सॉरी कॉस कितना डिग्री लेंगे, आधार कॉस 30 डिग्री, और इधर कितना है आपका सीढ़ी का लंबाई CD चलेंगे, और आज सीढ़ी का लंबाई कितना है 8, समझे, सीढ़ी का लंबाई 8, ठीक है। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3 बाई कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और इधर कितना CD का CD 8, 4 दूना 8, तिरछा तिरछी गुना, तो 4 में √3 से गुना कर लेंगे, CD में 1 से CD, आई हो जाएगा 4
ये समीकरण 2। ठीक है, समझे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ना, जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम टोटल क्या है, एडी है ना निकालना है, गली के चौड़ाई। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर AC या प्लस CD। चलिए एडी निकलेगा। ठीक है, AC का वैल्यू 8 रूट, ये भाग दे के चेक कर लो। ठीक है, हर का परिमाणीकरण करके पहले निकाल लेगा इसका। चलिए करिए लीजिए, पहले रुक जाइए, पहले काट के दशमलव में कर लीजिए तब जोड़ लीजिए, ठीक रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ हर का परिमाणीकरण कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और √2 है ना, तो ये हो जाएगा 8√2। इसको समीकरण मत मानिए अभी, 8√2। हर का परिमाणीकरण करने का मतलब ऊपर भी वही डाटा से गुना, हर का परिमाणीकरण करेंगे तो √2 है, तो ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना। तो AC के AC कितना हो जाएगा 8√2, अब बटा में √2 से गुना करेंगे 2, 4 दूना 8। AC के AC 4 में √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ, 4 चौका 16 के 6, 4 1 5, और 4 चौका 16 के 6 और दशमलव 4 1 5.5। AC का वैल्यू 5.65। यहाँ भी चलेंगे, यहाँ भी चल लेंगे तो कितना है CD, ठीक CD है। तो देखिए 4 के 4 √3 का वैल्यू 1.732, तो गुना कर लेंगे तो कितना, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 के 2, और 7 चौका 28, 28 1 29 के 9, और बराबर में 4 और 4 4 और 2 6 ना, 6 हो जा रहा है। तो अब दोनों जोड़ लेंगे ना, ये CD का वैल्यू कितना आ गया, CD का वैल्यू इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब क्या कर लेंगे, टोटल वैल्यू पता करना है ना। तो ये देखिए AD निकालेंगे, तो AD निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ हाई जोड़ेंगे तब ना, तो AD निकालेंगे तो AD बराबर हो जाएगा कितना, AC प्लस हाई, यहाँ से यहाँ जोड़ना है तो हाई जोड़ेंगे ना, AC प्लस CD। AD के AD AC का वैल्यू 5.656 और प्लस इसका वैल्यू 6.928। जोड़ देबा तो कितना हो जाएगा, 6.928 और प्लस 5.656, 8 8 16 के, सॉरी 8 6 14 के 4 3 5 है, 5 2 7 7 1 8, 9 6 15 15 15 के 5, और 6 5 11 11 1 12 है ना। इसलिए AD बराबर हो जाएगा कितना, 12.858 मीटर। ये आंसर नहीं दिया होगा, 9 दिया होगा, 584 आंसर दिया है, 584 मीटर। समझे, ये आंसर 9 दिया है ना, तो 9 दिया है तो 9 आएगा कैसे पता है, एगो 45 रहेगा, एगो 60 रहेगा, तब समझे, एगो 45 रहेगा, एगो 60 रहेगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है इसमें, समझे। चलिए उतार लीजिए, चलो हाला। एक लंबा वृक्ष ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है, तो नीचे जमीन होगा, नदी है मान लीजिए, पेड़वा के ऊंचाई 10√3 मीटर है। चलिए 60 डिग्री है। वृत्त के चोटी का उन्नयन कोण कितना, किसी स्थान मान लीजिए यहाँ से कितना, वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री, यानी कि देख रहा है यहाँ से तो 60 डिग्री। और क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। और उसी सीध में, मतलब उसी के सीध में, तो उसी के सीध में कितना पीछे हट जाए कि 30 डिग्री बनेगा। तब कितना पीछे हट जाना है मतलब दूरी बताना है, ठीक है, आधा हो जाएगा। कोनवा 30 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब आधा। तब पीछे हटना है, क्या पीछे, तो पीछे हटने का मतलब इधर से इधर आएगा। तो कितना डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री का बात हो रहा है, 30 डिग्री, समझे। तो टोटल को हम क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के दूरी क्या मान लेंगे,
एक्स। समझ रहे हैं बात को? आई देखिए पहले मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, और इसको मान ले वाई, तो इसको मानेंगे क्या, एक्स माइनस। क्लियर क्लियर आया बात समझ में? अब मानेंगे कैसे देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना है 18, मान लेंगे आ गया, मान लेंगे माना कि ए बी क्या है बाबू, एक क्या है, पेड़ है ना, ए बी एक पेड़ है, वृक्ष है, चलो वृक्ष लिखा, ए बी एक वृक्ष है, ठीक है, जिनकी ऊंचाई कितना है 10 रूट, संध्या को मानने आ जाएगा ना, 10√3 मीटर, फिगर देख के माना जाता है, मानने आता है, प्रैक्टिस करना है, 10√3 मीटर है, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु भूमि के किसी क्यों लगाएं, बिंदु सी लगा देंगे, भूमि के बिंदु सी से कितना डिग्री का बाबू, 60 डिग्री का कोण बनता है कितना पीछे हटने पर, उसी सीध में कितना पीछे हटने पर कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू वाट, यही ना, y का दूरी बता देना है, y ना पीछे हट रहा है, यहाँ पे था तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, या पीछे हट जा रहा है, तो y दूरी समझ में आ रहा है, बुझा रहा है, लौकाई दे रहा है। चलिए देखिए, चलिए सॉल्व करें, बड़का त्रिभुज में कि छोटका में, बड़का में, तो बड़का क्या है, ए बी डी, ठीक है, चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan कितना डिग्री बाबू, tan 30 डिग्री, बड़का त्रिभुज में 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री, और tan से क्यों चल रहे हैं, तो लंब आधार का रिलेशन बन रहा है, लंब दिया है आधार माने हैं, तो tan 30 डिग्री, और लंब कितना है बाबू 10√3, आधार कितना है x, चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, और ये 10√3 के 3, और बटा में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 में x से गुना कर लेंगे x, और 10 में √3 से, तो 10 और √3 गुने 3 3 हो जाएगा, अरे भाई √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, तो √3 में √3 से 3, या 10 दी आई 30 हो गया, इसलिए x का वैल्यू कितना आया 30, x का वैल्यू 30। अब चलिए पुनः अब त्रिभुज किस में चलेंगे, पुनः त्रिभुज ए छोटका में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री बाबू 60 डिग्री, और लंब कितना है 10√3, और आधार कितना है x माइनस वाई, या tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और बटा 10√3, और बटा में x माइनस वाई गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई और √3 से गुना करेंगे, तो अब फिर इधर कितना हो जा रहा है 10√3, हाँ काट दे रहे हैं, कट गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 10 समीकरण 2। अब समीकरण 1 में मान रख लेंगे, समीकरण 1 वाला, तो देखिए x का मान रखने पर समीकरण लिख देंगे, समीकरण किसमें 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर x का वैल्यू तो कितना है जी x माइनस वाई इक्वल टू 10, x का वैल्यू कितना भरना है 30। आप लोग को तो बहुत ऑफर है, मेरा सवाल सबसे ज़्यादा बच्चा लोग बोर्ड पर आके बनाता था, पूछ लीजिए। पूजा, तुम्हारी बहन पूजा कितना बार बोर्ड पर सवाल आके बनाई, एकदम कट बिजली जैसा।
तो तुम सबको बहुत आराम दे रहे हैं हम, लेकिन घर पे पढ़िएगा, समझे। तो देखिए कितना 30, वाई का वैल्यू वाई निकालना है ना, वाई को उधर लेके चल जाएंगे, इधर आ जाएगा 10, प्लस में है तो माइनस, वाई को उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस, इधर आएगा 10 कर देंगे बस, ठीक है। इसलिए 10 20 में से 10, 30 में से 10 घटेगा 20, वाई बराबर वाई अतः ठीक है लिख देंगे 20 मीटर पीछे हटने पर, 20 मीटर पीछे हटने पर कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। क्लियर।